हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एक स्पेशल सीरीज़ शुरू की है। आई हैव कॉल्ड देम द रिवीजन सीरीज़। और ये सीरीज़ जो है ये ख़ास तौर पर एसएससी 2 यानी कि 12th के बच्चों के लिए है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड इनका सिलेबस जो है फ़िज़िकल सिलेबस जो है हिस्ट्री ऑफ पंजाब है। और टर्म 1 का पेपर जो है वो आने वाला है। और आई जस्ट थॉट कि अब तक आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी होगी। सो एक लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए जो है आई शुड मेक दीज रिवीजन सीरीज। मेरी पहली रिवीजन सीरीज ऑन द सोर्सेज हैज़ ऑलरेडी बिन मेड, यू कैन वॉच दैट। आज हम बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब की। सो हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, राइट? हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर करने हैं बच्चे वो है, एक तो पंजाब के क्या क्या नाम रहे हैं, पंजाब की बाउंड्रीज जो है कब कब बदली है, पंजाब का प्रेजेंट सेंसस क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब क्या है, और इन फिजिकल फीचर्स का इन्फ्लुएंस जो है पंजाब के हिस्ट्री पर क्या रहा है। सो सबसे पहले बच्चे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिक मार्क के लिए कि पंजाब जो है वो कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है। वो पर्शियन वर्ड से डिराइव किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम दी पर्शियन वर्ड्स पंज और आब। पंज मीन्स 5, आब मीन्स वाटर। सो 5 रिवर कौन से हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम, राइट? ऋग्वेदिक टाइम्स में इसे कहते थे सप्त संधु। सप्त संधु का मतलब है द 7 रिवर्स ऑफ इंडस, राइट? सो कौन से रिवर्स हैं ये तो हमने लास्ट स्लाइड में किए, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम। इसमें 2 और आप ऐड कर दो, इंडस और सरस्वती, राइट? सो एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये बन सकता है आपका बच्चों कि इसके एंशिएंट नेम जो है वो पूछ सकते हैं। जैसे सतलुज का एंशिएंट नेम जो है सतूत्री थी, और ब्यास का विपासा, रावी का पुरुषनी, चनाब का अस्कनी, और जेलम का वितास्ता, और इंदस जो है संधु, और सरस्वती को सरुस्त। सो ये आप एक बार रीड कर लेना, इट कैन बी अ हेल्प टू यू बिकॉज ऐसा कुछ आ सकता है। वैसे आपके जो सैम्पल पेपर्स रिलीज हुए हैं उनमें मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, बट टू रीड दिस, राइट? अब आ जाते हैं और कौन से नेम हैं। जैसे एपिक्स एंड पुराण्स में इसको पंचनद कहा गया है। ग्रीक्स के टाइम पे इसको पेंटोपोटामिया कहा गया। जेडी कनिंघम ने पंजाब के ट्राइब टाकी के ऊपर तक देश कहा है। हिंसंग ने इसको तिस्कई कहा है। मडीवियल पीरियड में इसको सूबा ए लाहौर कहा गया है। रंजीत सिंह के टाइम पे इसको किंगडम ऑफ लाहौर कहा गया है, राइट? अगर आपको इतना सब कुछ याद है सो वेरी गुड, वेरी वेल डन। उसके बाद है बच्चे आपका पंजाब जो है वो कैसे कैसे आया। सबसे पहले बच्चे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है इसको पंजाब में से अलग कर दिया। ये नाम इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन, और ये हुआ आपका अलग 1901 में। फिर 1911 में दिल्ली को पंजाब में से का पार्ट के में से निकालकर उसको हिंदुस्तान की कैपिटल बना दी गई। 1947 में जो है पंजाब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, दी वेस्टर्न पंजाब एंड दी ईस्टर्न पंजाब। ईस्टर्न पंजाब इंडिया के पास आया और वेस्टर्न पंजाब जो है वो पाकिस्तान का पार्ट बना। 1966 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1966 में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, शाह कमीशन के बेसिस के ऊपर जो है पंजाबी स्पीकिंग पंजाब और हिंदी स्पीकिंग हरियाणा बना दिया गया। ठीक है जी। कुछ और ये डेवलपमेंट्स हैं, जैसे 2006 में जो है तरन तारन, साहिबजादा अजीत सिंह नगर बरनाला। 2008 में जो है नवा शहर का नाम बदल कर शहीद भगत सिंह नगर रख दिया गया। 2010 में मुक्तसर वॉज चेंज टू श्री मुक्तसर साहिब। सो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, नवा शहर का नाम जो है दैट हैज़ बीन चेंज टू शहीद भगत सिंह नगर। देन पठानकोट और फाजिल का जो है वो 21st एंड 22nd डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 23rd जो है अभी रिसेंटली
मलेरकोटला जो है डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। और 2015 में अनंतपुर साहिब को चेंज करके श्री अनंतपुर साहिब है, और 2021 में जो है मलेरकोटला का 23rd डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना दिया गया है। अब फिजिकल फीचर्स बच्चे आपको ये टिक मार्क में आ सकता है कि पंजाब कितने डिविजन्स में डिवाइडेड है, 3। सो 3 को टिक मार्क आपने करना है, हिमालयास, सब माउंटेनियस रीजन एंड योर प्लेन्स, राइट। अब हिमालयाज का बच्चे जो देखो, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। पहले तो हिमालयाज कहाँ सिचुएटेड है, पंजाब के नॉर्थ में। हिमालय का शाब्दिक अर्थ जो है दैट इज अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय की लेंथ की बात करें तो 2500 किलोमीटर्स, और ब्रेथ की बात करें तो 240 to 320 किलोमीटर्स। ये ईस्ट में असम से लेके वेस्ट में अफगानिस्तान तक है। इसकी हाइट के बेसिस के ऊपर जो है हिमालय को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड दी लोअर हिमालयाज, राइट। ग्रेटर हिमालय की हाइट जो है वो 20,000 फीट है, और हाईएस्ट जो है माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट जो है 8848 मीटर्स है या 29028 फीट है। मिडिल हिमालयाज 10,000 to 20,000, सारे हिल स्टेशन मिडिल हिमालयाज में है। लोअर हिमालयाज इज 3,000 to 10,000 फीट, और इसको शिवालिक्स भी कहते हैं, राइट। अब ये आपको अगेन टिक मार्क में आ सकता है कि इसमें से कौन से सही हैं। हिमालयाज के क्या एडवांटेज रहे हैं, देखो बच्चे, एक तो हिमालयाज ने नॉर्थ में से जो है किसी भी इन्वेडर को पंजाब में नहीं आने दिया, सो हिमालयाज एक वॉचमैन की तरह था। फिर मॉनसून विंड्स जो हैं वो हिमालय के वजह से दे कॉज रेनफॉल। फिर रिवर्स फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द हिमालयाज हैव मेड पंजाब फर्टाइल। सो आपको डेफिनेटली कुछ भी ऐसा टिक करने के लिए आता है तो यू मस्ट नो कि हिमालयाज वॉचमैन रहे हैं पंजाब के फ्रॉम द नॉर्थ। मॉनसून विंड्स जो हैं हिमालयाज को हिट कर कर जो है दे कॉज रेनफॉल। अगर हिमालयाज ना हो बच्चे तो मॉनसून विंड्स जो हैं दे जस्ट पास ओवर दी पंजाब, एंड फिर शायद हमारे पंजाब की ज्योग्राफी और हिस्ट्री बिल्कुल अलग होती। और यही हिमालय से जो ग्लेशियर से पिघल पिघल के रिवर्स जो आते हैं उसने पंजाब को फर्टाइल किया है, राइट। अब हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हिमालय में से कोई इन्वेडर्स नहीं आए तो ये इन्वेडर्स कहाँ से आए हैं, नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट में या वेस्टर्न एंड ऑफ हिमालयाज में 2 रेंजेस हैं, सुलेमान और कीर्थर रेंजेस। और इन्हीं रेंजेस में से जितने भी आपके इन्वेडर्स हैं, पर्शियंस, ग्रीक्स, स्कीथियंस, टर्क, मुगल, ये सब हिंदुस्तान में आए। सो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, सुलेमान और कीर्थर रेंजेस ये हिमालयाज की वेस्टर्न रेंजेस हैं, राइट। पासेस की बात मैंने की थी, देखो इन जो आपके 2 वेस्टर्न एंड ऑफ द हिमालयाज है, सुलेमान और कीर्थर रेंजेस, इनमें कुछ पासेस हैं, दरें हैं जिनके थ्रू जो है सारे इन्वेडर्स आ सके। तो ये दरें 5 हैं, खैबर, बोलान, गोमल, तोची और खुराम। खैबर जो है बच्चे दैट लेड डायरेक्टली टू पंजाब, बोलान लेड टू सिंध, गोमल जो है इंडिया और अफगानिस्तान का ट्रेड रूट था। ये दोनों जो है ना बच्चे, टोची और खुराम, ये बिल्कुल भी असेसेबल नहीं थी, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं आ सकता था। यहाँ जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि पंजाब में जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पास कौन सा था, खैबर। सिंध में जाने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पास था, बोलान। और मोहम्मद गौरी जो है ना बच्चे वो पहले बोलान से आए थे, राइट। और बाद में उनको लगा कि नहीं, खैबर से होते हुए पंजाब में जाना है, राइट। फिर इंडिया और अफगानिस्तान का ट्रेड रूट किसके थ्रू हुआ, गोमल पास के थ्रू, ठीक है जी। इसके अलावा बच्चे हमने याद करो, हमने 3 फिजिकल फीचर्स किए थे, माउंटेन हमारा हो गया। अब दूसरा है हमारा सब माउंटेनियस एरिया। ये क्वेश्चन बच्चे आपके सैम्पल पेपर में भी था कि शिवालिक्स और जो पंजाब के प्लेन्स का एरिया है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तराई, राइट। इसको तराई का एरिया कहते हैं। शिवालिक्स यानी कि आपके जो लोअर हिमालयाज और प्लेन्स ऑफ पंजाब के बीच में जो लैंड है उसको तराई कहते हैं। और इसमें कौन से एरियाज जो हैं वो इंक्लूडेड है, होशियारपुर,
कांगड़ा, अंबाला, गुरदासपुर का नदरन पार्ट और सियालकोट के कुछ हिली एरियाज। ये रीजन जो है थोड़ा सा हिली है और सॉइल उतना फर्टाइल नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका प्लेन्स। देखो 70% ऑफ द पंजाब जो है वो हमेशा से प्लेन्स है, और पंजाब के प्लेन्स किस में के मिडल में आते हैं? रिवर इंदस और जमुना के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब के प्लेन्स रिवर इंदस और जमुना में सिचुएटेड है, राइट। अब हम 5 दुआब की बात करें तो बच्चे ये आप देख भी रहे हो, बिस दुआब, बारी दुआब, रचना दुआब, छाछ दुआब, सिंध सागर दुआब। देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स नहीं दे पाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी जो है हम सब ने ये क्लास में बहुत अच्छे से किया है। यहाँ के वीडियो लेक्चर जो है दैट इज़ ओनली टू रिवाइज यू, टू गिव यू अ वेरी ईजी रिविजन, राइट। सो लेट्स गो ऑन टू दैट वन। सो सबसे पहले बच्चे आपका बिश्त जलंधर दुआब है। देखो ये वाला जो आप देख भी रहे हो, बिश्त, ये नाम से ही पता लगता है ये ब्यास और सतलुज के बीच वाला एरिया है। इसके इलाके देखो बच्चे, आप ये देख लो, जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर। अब आता है आपका बारी, ठीक है। बारी देखो ब्यास ब्यास और रावी के बीच में है, और इस एरिया को, बारी को, ये जो आप ब्लू से वाला देख पा रहे हो, इसको माझा भी कहते हैं। और ये बच्चे सबसे लार्जेस्ट ऑफ द दुआब है बारी। बारी इज द लार्जेस्ट ऑफ द दुआब, राइट। और इसे माझा कहते हैं। इसके टाउन्स अगर आप देखोगे, लाहौर, अमृतसर, मुल्तान। सो ये 2 दुआब्स आपको समझ में आ गए हैं, बिश्त एंड बारी। बिश्त इज बिटवीन ब्यास एंड सतलुज, जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर। बारी इज रावी एंड ब्यास, नोन एज माझा, लाहौर, अमृतसर एंड मुल्तान। अगले आपके दुआब जो है बच्चे वो है रचना, दैट इज रावी एंड चनाब, चार्ज बिटवीन चनाब एंड जेलम। सो रचना जो है, जो मैंने आपको बताया, रावी और चनाब में जो ग्रे पार्ट है, इसमें आपका आएगा गुजरावाला, सियालकोट, शेखुपुरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रंजीत सिंह का जन्म जो है वो कौन से दुआब में हुआ था? तो वो रचना दुआब में हुआ था, क्योंकि शेखुपुरा का इलाका जो है वो रचना दुआब में आता है, यानी कि रावी और चनाब के बीच में। फिर आता है बच्चे छाछ, यानी कि आपका जो ये जो टर्कोइज कलर का है, दिस इज बिटवीन बिटवीन चनाब एंड जेलम, गुजरात, बहराम, शाहपुर एंड मियानी और साहिवाल, ठीक है जी। लास्ट इज आपका सिंध सागर द्योब, जो आप ये देख रहे हो, दिस इज बिटवीन जेलम एंड सिंध। ये वाला एरिया जो है बच्चे थोड़ा सा हिली, थोड़ा सा डेजर्ट वाला है, और इसको बाद में जो है इस डेजर्ट एरिया को थार भी कहते हैं। और इसमें एरियाज कौन से हैं आपके? अटोक, रोहतास एंड मियान वैली। इसके अलावा बच्चे और डिविजन्स भी मैं आपको बताऊंगी। देखो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था, बिटवीन रावी एंड ब्यास। ये तो हमने कर ही दिया है ना, बारी इज माझा, ब्यास एंड सतलुज, जिसे हम बिश्त भी कहते हैं, ये आपका जो है द्वाबा है। सतलुज के नीचे वाले इलाके जो हैं वो सारे मालवा कहलाते हैं, राइट। यहाँ पर जो आपके फॉरेस्ट कौन से थे, जैसे दियोदर, ब्लू पाइन, ओक है, राइट, एंड चेयर पाइन भी है, पिपल, बोहर, शीशम, टाली भी जैसे हम कहते हैं, सो दे आर फाउंड। और यहाँ पर जो है आपकी श्रब्स जैसे झंड, जाल, करेर, दे हैव ऑल्सो बिन फाउंड, ठीक है जी। एग्रीकल्चर में वी हैव दी राबी एंड द खैरफ। हमेशा याद करो, राबी नॉट राइस, ये वीट है। हमें पता है वीट की जो ग्रोइंग है अब ये नवंबर में होनी शुरू हो गई थी, आपने देखा होगा, और अप्रैल में जो है इसकी हार्वेस्टिंग होगी। खैरफ में आपकी राइस आती है, मई में जो है इसको ग्रो की जाती है, और सितंबर अक्टूबर में जो है इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम करेंगे बच्चे फटाफट से इसके इम्पैक्ट। हमने ये सब कुछ कर दिया है, इम्पैक्ट इसके जोग्राफिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। पर हमारा मेन मकसद कौन सा है? टिक मार्क वाले क्वेश्चंस का। देखो बच्चे, सबसे पहले ये पंजाब की हिस्ट्री है कि पंजाब ऑलवेज वॉज द गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी पंजाब में पहले हिंदुस्तान में आएगा तो वो पंजाब में से ही दाखिल होते हुए जो है वो आएगा, ठीक है जी। सो जितने भी आपके हमलेवार आए वो सारे जो है यहीं से आए, राइट।
फिर आता है आपके बच्चे डिसेसिव बैटल्स फॉट इन पंजाब। इसमें ना मैंने आपकी बच्चे एक तो बैटल ऑफ तरेन बड़ी इंपॉर्टेंट है 1191 टू 92। ये बैटल किस में लड़ी गई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में। मोहम्मद गौरी 91 वाली पहली बैटल में हार गए थे, लेकिन 92 में मोहम्मद गौरी जीत गए थे और इसके बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। फिर आती है आपकी बच्चे 3 बैटल्स ऑफ पानीपत। 1526 पहली है, सेकंड और थर्ड। पहली है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बाबर जीत गए और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई। 1556 वाली अकबर और हेमू में, अकबर जीत गए एंड मुगल एम्पायर री एस्टैब्लिश हुई। 1761 में मराठास और अहमद शाह अब्दाली। हालांकि अहमद शाह अब्दाली जीते, लेकिन इसका फ़ायदा किसको हुआ? रंजीत सिंह को, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली तो इसके बाद चले गए और मराठास दोबारा पंजाब में आ नहीं सके। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है जिसने कहीं ना कहीं रंजीत सिंह को पावर में आने के लिए हेल्प किया। ठीक है जी, और भी हम कर लेते हैं। देखो प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, क्योंकि अगर आप देखो इस मैप में कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है ना बच्चे, बिल्कुल आप देखोगे तो पंजाब का बाहरी इलाका है। सो कोई भी रूलर आता था उसके लिए इस रूलर की, इस एरिया की डिफेंस करना जो है ज़रूरी था। सो ये भी आप कहो कि उसके जोग्राफी के वजह से जो है दिस वाज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यहाँ बहुत सारे हमलेवार आते रहे। सो इट लैक्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पेशावर, लाहौर, मुल्तान, सिरहिंद जो है पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट हुए और पंजाब वाज द लास्ट न्यू किंगडम टू बी अनेक्स्ड। और कब अनेक्स हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट, 1849 में। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमारा आ जाता है बच्चे सोशल में। देखो पंजाबियों का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर बहुत सारी कास्ट सब कास्ट है। देन लिबरल व्यू ऑफ द पंजाबीज। ऑब्वियसली बच्चे इतना सारा जो आप कह सकते हो हमले हुए, दैट गेव अ सेट बैक टू आर्ट एंड कल्चर एंड द कल्चरल डेवलपमेंट। क्योंकि बच्चे पंजाब का कल्चर जो है वो कोई किसी एक किंगडम का कल्चर नहीं है। और यहाँ तो बहुत सारे, जैसे आपके आई थिंक मौर्य से लेके ग्रीक्स की अगर हम बात करें, या दिल्ली सल्तनत की बात करें, मुगल्स की बात करें, गजनी, ये सब लोगों की जो बात करें, तो ऑफ कोर्स पंजाब का जो है इट इज़ अ प्लेस वेयर इट काइंड ऑफ ऑल द कल्चर्स मर्ज्ड। एंड ख़ास बात है कि नई लैंग्वेज उर्दू की भी जो जन्म स्थान है वो पंजाब में ही है। राइट। उसके बाद है बच्चे आपका, हम इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके मुझे लग रहे थे इम्पोर्टेंट है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी। राइट। देखो एक तो है बच्चे आपका एग्रीकल्चर की हम बात करें तो ऑब्वियसली पंजाब के फिज़िकल फीचर्स ने उसे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दी। यहाँ का लैंड फर्टाइल था, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है। देन ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड हियर। बच्चे ट्रेड एंड कॉमर्स में मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो पंजाब जो है उसकी ट्रेड किसके साथ थी? अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ के साथ। सो पंजाब यहाँ से क्या बाहरले देशों को देता था? फूड ग्रेन्स, शुगर, कॉटन सीड, वूल, सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स, शॉल्स और ब्लैंकेट्स। और इंपोर्ट क्या होता था? हॉर्सेस, ड्राई फ्रूट, दरीज, कारपेट, फर एंड वेपन्स। राइट। सो अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पर इंडस्ट्री की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ऑर्नामेंट्स थे, फिर आपके ब्रॉन्ज जो है आयरन के चीज़ें बनाने वाली, एंड देन यू ऑल्सो हैड वुड बेस्ड जो है आपकी इंडस्ट्री। राइट। सो मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है।
और लास्टली बच्चे, रिलीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, पंजाब जो है वो हिंदुइज्म का बर्थ प्लेस है। सिखिज़्म की इमर्जेंस यहाँ पर हुई। इस्लाम चाहे मक्का में शुरू हुआ, पर हिंदुस्तान में सबसे पहले पंजाब में आया। लेकिन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की ओरिजिनेशन जो है वो पंजाब में नहीं हुई, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। जोग्राफिकल इम्पैक्ट है, बिकॉज यहाँ के फॉरेस्ट और माउंटेन्स का इन्फ्लुएंस, यहाँ के रिवर्स का इन्फ्लुएंस, उसकी फीचर्स जो हैं उसने हिस्ट्री को मोल्ड किया है। कहीं ना कहीं बच्चे, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाहे हम वो गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करें, उनको ये फॉरेस्ट ऑफ माछीवाड़ा जो है, इट गिव देम द रिफ्यूज। बंदा बहादुर की बात करें, ठीक है। देखो, रिवर्स का इन्फ्लुएंस कैसा है कि एक तो पंजाब के नाम ही उसके रिवर्स के ऊपर है। दूसरे, यहाँ पर जो भी इन्वेडर्स आते थे, दे मेड श्योर दैट वो तब पंजाब में आए जब यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि रिट्रीटिंग मानसून्स हो, मानसून्स ख़त्म हो चुके हों। क्योंकि जब मानसून्स पूरे यहाँ पर होते थे तो इन्वेडर्स जो हैं दे वुड नॉट अटैक पंजाब, राइट। सो ये ना कुछ बच्चे, मुझे ऐसे लगा कि आपके बुक में से कुछ क्वेश्चंस मुझे लग रहा था कि ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। जैसे रिवर संधू एंड सरस्वती पंजाब की आउटर बाउंड्रीज थी ड्यूरिंग ऋग्वेदिक। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के एरियाज जो हैं पंजाब का पार्ट बने थे मौर्यन पीरियड के टाइम पर। पंजाब, अकबर ने पंजाब को दो सूबों में डिवाइड किया था, सूबा ए लाहौर और सूबा ए मुल्तान। रंजीत सिंह के टाइम पे पंजाब की बाउंड्री जो है वो नॉर्थ में लद्दाख से लेके शिकारपुर इन द साउथ था। ये हमने कर ही लिया है कि शिवालिक रेंज एंड द प्लेन्स ऑफ पंजाब आर नोन एज तराई। और प्लेन्स ऑफ पंजाब जो है वो रिवर इंदस और जमुना के बीच में है। ब्रिटिश अनेक्स्ड पंजाब इन 1849। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या पंजाब एक्सपोर्ट करता था, फूड ग्रेन्स, शुगर, कॉटन सीड, वुलन, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, शॉल्स एंड ब्लैंकेट। क्या वो इम्पोर्ट करता था, लेता था हॉर्सेस, ड्राई फ्रूट, कार्पेट्स, फर एंड वेपन्स। सो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, अब हो गया है। सो हमारे दो चैप्टर्स हो गए हैं, फिजिकल फीचर्स भी हो गया है, सोर्सेज भी हो गया है। तो अगला चैप्टर जो मैं आपके साथ लेके आने वाली हूँ वो होगा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पंजाब इन द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी। थैंक यू एंड वेल डन, यू हैव रियली प्रिपेयर्ड वेरी वेल। ये सीरीज सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए और थोड़ा सा एडेड एडवांटेज के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।